बहुत पहले की बात है। एक दिन हम सब कक्षा में बैठे हुए थे, सभी विद्यार्थी। अब एक टीचर अचानक उस कक्षा में प्रवेश किए और उन्होंने एक सवाल पूछा जो कि बहुत ही मज़ेदार थी। सवाल ये था, उन्होंने पूछा कि एक मीनार है, क्या है? एक मीनार है और उस मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है। लेकिन कंडीशन ये है कि उस मीनार का जो ऊंचाई ज्ञात करना है वो सिक्कों से करना है। और सवाल ये है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। सिक्कों की संख्या हमें बतानी थी और जो भी संख्या हम बताएंगे उसका हमें आधार भी बताना पड़ेगा कि इतना सिक्का का अगर हम प्रयोग करेंगे तो उस मीनार का ऊंचाई ज्ञात किया जा सकता है। तरीका भी बताना पड़ेगा। बस यही सवाल था। हम लोगों में मच गई खलबली, क्योंकि ऐसे सवाल पर चर्चा तो हम लोग कभी जिंदगी में नहीं किए थे, ऐसा हम लोग कभी पढ़े भी नहीं थे। दिमाग खट्टा हो गया कि भाई अब किया जाए। एक मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है और वो भी सिक्कों की सहायता से, ये कैसे संभव हो सकता है? इट इज इम्पॉसिबल, बट पॉसिबल है। हम लोग तो बना नहीं पाए। अगले दिन टीचर आए और बोले कि अच्छा, तुम लोग को हम जो गति का समीकरण पढ़ाए थे वो याद है? लगभग 1 महीना पहले। बोले हाँ सर, याद तो है। उसी समीकरण से बनेगा। तो बोले कैसे बनेगा सर? सिक्कों की सहायता से। हम लोग समीकरण में तो सिक्का वेका ये सब पढ़े नहीं है, ये कैसे हो सकता है? तो देखिए यहाँ पर आंसर उन्होंने किस तरह से दिया, समझिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस मीनार का, चाहे जो भी मीनार हो, यहाँ पर हालांकि कुतुब मीनार आपको दिख रहा है, लेकिन जो भी मीनार हो या फिर जो भी ऊंचा कोई भी चीज हो, भवन हो, क्लियर, उसका ऊंचाई ज्ञात किया जा सकता है। अब यहाँ पर सवाल जो थी कि भाई कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी, तो मैं आपको बता दूं कि 1 सिक्का की आवश्यकता होगी। कितना सिक्का की? 1 सिक्का की आवश्यकता होगी। अब कैसे 1 सिक्का से हम लोग एक मीनार का ऊंचाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं भाई? देखिए, हम लोग जानते हैं 3 समीकरण, गति का 3 समीकरण। सबसे पहला समीकरण है v = u + at। ये सब समीकरण याद है आपको? शायद नहीं होगा। जहां पर v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन और t है टाइम। क्लियर? अगर यहां पर देखिए 4 चीज है, यहां पर 1 2 3 4। अब इस 4 वेरिएबल में अगर 3 वेरिएबल आपको पता हो तो चौथा वेरिएबल अपने आप निकाला जा सकता है। ये समीकरण का थॉट है कि नहीं? चलिए, ये हुआ गति का पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण क्या है? s = होता है ut + ½ at²। देखिए, ये गति का दूसरा समीकरण है। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, t है टाइम, a है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर जिस किसी से भी, ठीक है, और t क्या है? वही टाइम, जो यहाँ पर टाइम है वही टाइम यहाँ पर है। और तीसरा समीकरण होता है, क्या होता है? 2as = होता है v² - u²। ये थर्ड समीकरण हुआ। अब इसमें भी 4 वेरिएबल है, 1 2 3 4। अब अगर 4 वेरिएबल है, इसमें अगर हमें 3 वेरिएबल पता हो तो चौथा वेरिएबल आसानी से निकाला सकता है कि नहीं? तो यहां पर देखिए, एक कुतुब मीनार है और इस कुतुब मीनार का ऊंचाई कितना है ये तो हमको पता नहीं है। मान लेते हैं कि इस पूरे कुतुब मीनार, या फिर हालांकि आप अगर नेट में सर्च करेंगे तो 73 मीटर के आसपास दिखाता है, जो भी है। सपोज कीजिए कुतुब मीनार नहीं है, दूसरा मीनार है। क्लियर? जरूरी नहीं कुतुब मीनार ही होगा, यह भवन भी हो सकता है। मान लेते हैं कि इसका ऊंचाई इसके तल से यहां तक का जो ऊंचाई है वो है s। क्या है? s। और यहां पर देखिए, ये वाला जो s है एक्चुअली ये डिस्टेंस है, दूरी है। क्लियर? अब अगर दूरी निकालना हो गति के समीकरण से तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए? इनिशियल वेलोसिटी और टाइम पता होना चाहिए और एक्सेलरेशन। तो यहां पर तीनों चीज जो है हमें पता है। वो कैसे? देखिए, यहां पर तो ये जो डिस्टेंस है ये तो पता नहीं है कि भाई इसका डिस्टेंस, इसका लंबाई कितना है कि नहीं? इसका लेंथ कितना है ये हमको पता नहीं, s मान लिए। हालांकि हमको ये जो a है एक्सेलरेशन, ये हमको पता है। देखिए, ये सब चीज जो है आपको हम बारीकी से हर चीज नहीं बता सकते। एक्सेलरेशन क्या है? ये चेंज इन वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी यानी वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे कि मोटरसाइकिल आप चलाते हैं, जो एक्सेलरेटर रहता है, कभी ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा स्पीड चलेगा, वेलोसिटी जो एकदम इंक्रीज करता है। तो एक्सेलरेशन से ही एक्सेलरेटर बना है। क्लियर? तो चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी, मान के चलिए कि एक्सेलरेटर एकदम पूरा फिक्स करके चल रहे हैं, जरा सा ज़्यादा किए तो फिर एकदम तेज से चलने लगा। मतलब वेलोसिटी पहले कुछ था और बाद में कुछ हो गया, तो चेंज हुआ नहीं हुआ? तो उसी को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं, उसी घटना को। चलिए, अब यहां पर अगर सिक्का को यहां से गिराते हैं,
सिक्का को अगर एक सिक्का की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि एक सिक्का को हम गिराएंगे और गिराने से ही हमें सब कुछ मालूम चल जाएगा कि इसका लेंथ कितना है कि नहीं, बस यही फंडा है। तो अगर यहां से टॉप से अगर सिक्का को गिराते हैं तो फिर उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन तो जी के बराबर होगा, और जी मतलब कि ड्यू टू ग्रेविटी ये फिक्स रहता है, कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है जी का मान। क्लियर, जी का मान फिक्स है। हम लोग कैलकुलेशन के सुविधा के लिए हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी मान लेते हैं, है कि नहीं, लेकिन एग्जैक्ट ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर आंसर में आएगा लेकिन अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। चलिए अब हमें एक्सेलरेशन, अब ये जी है, अब ए की जगह पर हम जी को रख सकते हैं। चलिए ए का मान हमें फिक्स पता चल गया। अब u मतलब इनिशियल वेलोसिटी यानी पहले का वेलोसिटी, जिस समय सिक्का को हम यहां पर लेकर रखे हुए थे उस समय उसका वेलोसिटी क्या था, 0 था। अरे भाई मान लीजिए सिक्का है, अभी सिक्का को ऐसे करके गिराने जा रहे हैं, तो बताइए अभी इसका क्या वेलोसिटी 0 है। अगर ये जा नहीं रहा है, इसका कुछ स्पीड नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, इसका वेलोसिटी 0 है, सिंपल सी फंडा है कि नहीं। तो u का मान हो गया 0। तो कुल मिलाकर के हम यहां पर करते क्या हैं, किधर लिखें, चलिए इधर लिखते हैं, सब सारा चीज जो है इधर लिखते हैं। सबसे पहले हम यहां पर क्या चीज जाने, यहां पर जाने की जो g का मान है यानी a का जो मान है वो कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसी को हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं। क्लियर। अब यहां पर क्या इनिशियल वेलोसिटी यानी u का मान, ठीक है। अब u का मान कितना है 0 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। अगर कुछ नहीं है तो 0 मीटर पर सेकेंड, देखिए मीटर सेकेंड में आएगा ही आएगा भाई, क्यों आएगा, क्योंकि ये सब ऐसा यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसीलिए ये होगा। चलिए अब दो चीज तो पता हो गया, u पता हो गया, क्या पता हो गया, ये u पता हो गया और a पता हो गया। अब हमें चाहिए केवल टाइम, कि भाई इस सिक्का को जो हम गिरा रहे हैं वो कितना टाइम ले रहा है यहां से यहां तक गिरने में। अगर वो टाइम पता हो गया ना तो फिर इसका क्या लंबाई है वो निकल जाएगा बिना नापे हुए, ठीक है। हमको इनिशियल वेलोसिटी चाहिए था, इनिशियल वेलोसिटी भी मिल गया, यानी कि प्रारंभिक वेग जिसको हिंदी में कहते हैं। जी यानी ग्रेविटेशनल जो फोर्स के कारण जो ग्रेविटी लगता है, खिंचाव उत्पन्न होता है, वो कांस्टेंट का मान कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये भी पता हो गया, ठीक है। यानी ए का मान, यू का मान पता चल गया। टी चाहिए हमको, अब टी के लिए हमें एक घड़ी रखना होगा। क्या करना पड़ेगा, एक घड़ी चाहिए हमें, और घड़ी जो है अगर ये घड़ी नहीं है तो डिजिटल घड़ी का प्रयोग करेंगे तो वहां ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसमें सेकंड और मिली सेकंड का भी प्रयोग करेंगे, सेकंड का भी और मिली सेकंड का भी। मिली सेकंड कहने का मतलब 1 सेकंड का 1000वां भाग का भी प्रयोग करेंगे, है कि नहीं। तो यहां पर अगर सिक्का यहां से छोड़ेंगे, सपोज कीजिए कि डिजिटल घड़ी से, डिजिटल वॉच से हमें प्राप्त हुआ वो टाइम, मान लेते हैं अपने से, ठीक है, टाइम प्राप्त हुआ सपोज कीजिए 5 सेकेंड, कितना मान लिया 5 सेकेंड। अब ये जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली आपको 5 सेकेंड ही प्राप्त होगा, हो सकता है कि 5.2 सेकेंड प्राप्त हो। अब यहां पर जो पॉइंट के बाद में 2 है, अगर आप मिली सेकेंड में अगर माप रहे हैं तो यहाँ पर 5 सेकेंड तो फिक्स है, और पॉइंट के बाद में जो 2 है एक्चुअली ये 200 मिली सेकेंड है, 200 मिली सेकेंड, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 है तो दशमलव के बाद में अगर 3 अंक लेते हैं तो वो मिली सेकेंड में रिजल्ट हमको देगा। क्लियर, आप समझ रहे होंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो मिली सेकेंड में भी आ सकता है, लेकिन हम डायरेक्टली सेकेंड के लिए ताकि कैलकुलेशन जो है एकदम ईजी हो। चलिए 3 चीज हमें पता हो गया, क्या क्या पता हुआ, टाइम पता चल गया, और g का मान क्या है वो भी पता चल गया, u का मान पता चल गया। अब इस समीकरण का यूज करते हुए हम s का मान निकाल लेंगे, और जो भी s का मान होगा वो इस मीनार का ऊंचाई होगा, सिंपल सी फंडा है जो कि मीटर में आएगा। चलिए अब यहां पर क्या है, इक्वेशन s इज इक्वल टू है ut प्लस में हाफ at स्क्वायर, यही है। देखिए अब u का मान, अब u का मान आप कितना रखेंगे 0 मीटर पर सेकेंड। आप चाहें तो केवल नॉमरिकल वैल्यू भी रख सकते हैं, ये यूनिट है इसको मत रखिए, क्योंकि s यानी कि डिस्टेंस जो है वो मीटर में आएगा, सिंपल सी फंडा है। मीटर में इसलिए आएगा क्योंकि मीटर क्या है, एक SI यूनिट है, और जितना भी यहाँ पर हम वैल्यू लिखे सब मीटर सेकंड इस सब का प्रयोग करते हुए लिखे, जो कि क्या है SI यूनिट एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। चलिए अब u का मान कितना है 0, चलिए 0 लिख दिए। टाइम कितना लगा था 5 सेकंड, तो यहाँ पर टाइम की जगह पर 5 प्लस में कितना हो जाएगा हाफ a यानी कि एक्सेलरेशन, या तो इसको रखे या तो इसको, चलिए हम इसको लेते हैं 10
ताकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो। चलिए, और टी का मान कितना है, 5 सेकंड है, तो चलिए 5 ले लिए। अब यहाँ पर टी का स्क्वायर है तो 5 का भी करना पड़ेगा स्क्वायर, सिंपल सी बात है कि नहीं। चलिए अब गुना करते हैं, 5 को अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, प्लस में अब यहाँ देखिए कटेगा, 2 एकम 2, 2 पचे 10, तो प्लस में हो जाएगा 5 और गुना में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पचे 25। चलिए ये तो 0 में अगर इसको जोड़ेंगे तो भाई ये तो 0 खत्म कहानी। अब इसको यहाँ पर लाइए, 5 को गुना 25 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 पचे 125, यानी एस का मान आया 125। क्या चीज, मीटर। मतलब जो डिस्टेंस है उस मीनार का जो ऊंचाई है वो क्या है, वो है 125 मीटर, जो कि हम एक सिक्का से केवल प्राप्त कर लिए। हमारे दिमाग में आने लगता है कि भाई बहुत सारे सिक्कों की आवश्यकता होगी, ये कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं। भाई थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, तभी आप आंसर दे सकते हैं। तो ये हम अपना आधार बता दिए कि इस तरह से हम प्राप्त करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि उस मीनार का जो ऊंचाई है वो 125 मीटर ही हो, हालांकि कुतुब मीनार का ऊंचाई जो है वो 72 73 मीटर के आसपास है कि नहीं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के पूछा गया था भाई कि कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी, तो एक सिक्का की आवश्यकता होगी। क्यों, कैसे हम उस चीज़ को प्रूव कर पाएंगे, तो इस चीज़ से आप उस चीज़ को दिखा सकते हैं। हालांकि मैंने बहुत लंबा खींच करके आपको समझाया ताकि कुछ कुछ चीज़ें अगल बगल से भी आपको समझ में आवे, है कि नहीं। चलिए, तो इस तरह से आप चाहें तो किसी भी मीनार का या फिर किसी भी भवन का या फिर किसी भी ऊंचा चीज का, ठीक है, आप ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं इस इक्वेशन के तहत। क्लियर, एकदम सिंपल हो जाता है, क्योंकि u का मान तो पता हो जाता है, t जो है वो भी हम लोग पता कर सकते हैं वाच से, है कि नहीं। एक्सेलरेशन तो भाई ग्रेविटी के कारण जो है वो तो है ही। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब ऐसा नहीं सोचिएगा कि आप एग्जैक्टली नहीं बताएं कि इस मीनार का ऊंचाई क्या है, देखिए एग्जैक्टली बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, है कि नहीं। क्योंकि हमसे पूछा गया भाई कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी, एक सिक्का की होगी। अब एक सिक्का क्यों होगा, ये आधार बता दिए हैं। अब कंडीशन चेंज भी हो सकता है कि नहीं। हो सकता है यहाँ जो 5 सेकंड लिए वहाँ 6 सेकंड लग सकता है, 7 सेकंड लग सकता है। बाकी बात ये सब चीज़ तो सेम रहेगा, ये टाइम केवल चेंज होगा, और टाइम के चेंज होने से यहाँ जो एस का मान है वो भी चेंज हो जाएगा, इसका लेंथ भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और मज़ा भी लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।